हमारी बीमार है, ये आपको संदेश है अगर अभी तक नहीं पता है। गंगा हमारी दो समस्याएं हैं, ये ना तो निर्मल है ना अविरल है। गंगा अविरल बहे, गंगा निर्मल बहे। ये गोड़ लागतानी समाचार बक्सर से बा। रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। मुंडमाल परियोजना के तहत गंगा के बचावे खातिर 2100 किलोमीटर के पैदल यात्रा क के पहुंचल लोक सैनिक। 6000 किलोमीटर पदयात्रा पे निकलल बाड़े ई सैनिक। 11 वर्ष के बाद संकल्प। नमस्कार, हम चंद्रशेखर सिंह। खबर विस्तार से सुनी। बक्सर अतुल्य गंगा मुंडमाल गंगा परियोजना कार्यक्रम के तहत 6000 किलोमीटर के पद यात्रा यानी पैदल यात्रा 220 दिन में पूरा करे के लक्ष्य लेके निकलल पूर्व सैनिक के जत्था 2100 किलोमीटर के यात्रा तय करके बक्सर पहुंचल। बक्सर पहुंचला पे उनका लोग के भव्य स्वागत कइल गइल। लेफ्टिनेंट कर्नल हेम लोहुमी जवन एगो प्रतिष्ठित पर्वतारोही हैं, वहाँ के अंटार्कटिका में भारत के पहला 2 अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री और मैत्री के स्थापना कैले रही। वहाँ के सैन्य अभियंता गोपाल शर्मा जवन एगो विख्यात पर्वतारोही हैं और हिमालय के हरेक चोटी पे तिरंगा फहरा चुकल बनी। कर्नल मनोज केशवर जवन एडवेंचर स्पोर्ट्स खातिर जानल जाइला और विश्व के कई गो देश की यात्रा मोटरसाइकिल से पूरा कर चुकल बानी, यह जत्था में शामिल बानी। कौन जत्था में? पैदल यात्रा में। पद यात्री के बक्सर गंगा घाट पे मंगलवार के स्वागत कइल गइल। उनकर सम्मान में एगो कार्यक्रम के आयोजित करके 6000 किलोमीटर लंबा या 8 महीना में पूरा होके वाला यात्रा के बारे में बतावल गइल। यात्रा के साथ ही चल रहल कई गो अभियान। हर 10 किलोमीटर पे जांचल जाता जल के सेहत। गंगा यात्रा के अतिरिक्त कई अभियान चलावल जा रहल बा जेकर परिणाम दूरगामी हुई और माँ गंगा उनकर वैभव वापस मिली है। ई अभियान में प्रदूषण मापन बा, जौना में यात्रा के दौरान हर 10 किलोमीटर पे गंगा जल के गुणवत्ता के वैज्ञानिक तरीका से जांच कर ओकर रिपोर्ट वेबसाइट पर डालल जा रहल बा। ओजे गंगा नदी में गिरे वाला हर छोटा बड़ा नाले के पहचान कइल जा रहल बा, जेकर जियो लोकेशन के साथ साथ विस्तृत डाटा तैयार किया जा रहल बा। पूरा परिक्रमा के पथ पे पर्यावरण के संरक्षित और संवर्धित करे के उद्देश्य से वृक्षारोपण भी कइल जा रहल बा। ई लक्ष्य बा कि 11 वर्ष तक चले वाला है तपस्या के अंत तक माँ गंगा के वृक्ष के एगो माला पहना दिहल जाई। जन जागरण अभियान के तहत गंगा के चिंता हर व्यक्ति के कार्य करे के चाहिए। वहाँ के कहनी कि इतना बड़ा प्रण आ इतना कठिन तपस्या समाज के सदस्य के सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकत। अब तक मिलल जन समर्थन और सम्मान के हमनी के ऋणी बानी जा। ऐसे में सब के केवल ई बतावल चाहतन जा कि हमारा जीवन आ कृषि खातिर पानी, संस्कृति खातिर छाया आ कला आधार बा। गंगा के माँ के दर्जा दिहल गइल बा। ऐसन में हम अपन इष्ट देवता, अपन पूर्वज, अपन आवे वाला पीढ़ी के कर्ज से तबे मुक्त कर सकेनी जा जब गंगा के पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बना दे जा। यहाँ के कहनी कि गंगा के उत्तरी किनारा से 16 दिसंबर के प्रयागराज से चल के गंगा सागर होत 70 दिन में 100 किलोमीटर के पैदल यात्रा करके वो बिहार राज्य पहुँचल बनी। 27 फरवरी के भागलपुर, 10 मार्च के पटना, आज बक्सर। अभियान में गंगा नदी के प्रदूषण पर पानी रे पानी अभियान के तहत पहुंचल वरिष्ठ पत्रकार पंकज मालवीय कहनी कि गंगा नदी प्रवाह में सिल्ट गाद, जौना के गाद कहला, एगो महत्वपूर्ण कारण निर्मलता स्वच्छता के लेकर बटुए, जौना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर बानी। लेकिन अब तक कोनो खास अभियान ना चल सकल। गंगा के स्वच्छता जरूरी बा, जल संरक्षण खातिर अब मजबूरी बा। एह तरह से इ लोग के स्वागत भी कइल गइल। जिला के डीएम अमन समीर स्वागत समारोह में शामिल भइनी। साथे साथे यह पूर्व सैनिक लोग के सम्मानित भी कइल गइल। फूल माला गमछा दे के सम्मानित कइल गइल। काहे से कि इतना बड़ा कार्यक्रम लेके चलल मामूली बात नहीं है। ये दुनिया के हर ऊंचाई के छूले ले बा आज ही कर रहल माइंडेड लोगों का ग्रुप है जो पानी के परंपरागत स्रोतों को लेके काम कर रहा है और हम अपने बच्चों को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको उन परंपराओं की याद दिलाते हैं।
कि हमारे लिए नदियों का क्या महत्व है, तालाबों का क्या है, कुआं क्यों महत्वपूर्ण था। तो क्योंकि हम लोग अपने साथ में वो ज्ञान लेके चले जाएंगे तो बच्चे उन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही है, अब पर्यावरण की पाठशाला का आयोजन हो या पदयात्रा का आयोजन हो, ये सब करके हम लोगों को जागृत करते हैं कि अपने ट्रेडिशन को पहचानो, अपने ट्रेडिशन को की ओर वापस जाओ। अतुल्य गंगा टीम मुंडमाल गंगा परियोजना के लिए बिहार में किस तरह का अभियान रहा? आप किसी अभियान में शुरू से हाँ नहीं, ये लोग डेडिकेटेड लोग हैं और गंगा जी की समस्या को लेके बहुत ही गंभीरता से सोचने वाले लोगों का ग्रुप है। और आप देख सकते हैं कि कितने उम्रदराज लोग हैं और इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। और मेरा सौभाग्य रहा कि हम इनका माझी में स्वागत भी किए थे और बक्सर जो बिहार का आखिरी पड़ाव है, यहाँ पर इनको विदा भी करने आए हैं। हमारी बीमार है, ये आपको संदेश है अगर अभी तक नहीं पता है। गंगा हमारी दो समस्याएं हैं, ये ना तो निर्मल है ना अविरल है। गंगा अविरल बहे, गंगा निर्मल बहे, ये संदेश है। इस संदेश को देने के लिए हम 6000 किलोमीटर लंबी यात्रा पे भूतपूर्व सैनिकों के आह्वान पर ये अतुल्य गंगा की टीम मुंडमाल परिक्रमा पर निकली है। मुंडमाल परिक्रमा के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि ये मुंडमाल क्या है। ये मुंड मैं हूँ और आप हैं। हम मुंड को जगाने चले हैं गंगा के किनारे। गंगा के किनारे सारे मुंड जग जाएं तो गंगा क्यों गंदी होगी। तो गंगा की अविरलता और उसकी जो स्वच्छता का दायित्व जो है बक्सरवासियों पर होना चाहिए। तो जो बाहर की टीम आए हैं उन्होंने जो है जगह जगह देखा और अपने अनुभव को साझा किया है। और जिस तरह से वो बता रहे हैं तो हम लोगों को गंगा के स्वच्छता और अविरलता के लिए हम लोगों को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। और उसमें हम लोगों को दैनिक जो कार्यक्रम है साफ सफाई का, वो सभी चीज़ों में हम लोगों को सम्मिलित करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि बक्सर में काफ़ी प्रोग्राम्स जो है गंगा किनारे होते रहते हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि प्रोग्राम होने के बाद जो है वो गंदगी का अंबार वो लग जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो श्रद्धा भाव से आएँ या फिर जो है अन्य कारणों से यहाँ पे गंगा किनारे आते हैं, सभी लोगों से अनुरोध होगा जिला प्रशासन की ओर से कि यहाँ पे जब आते हैं तो एक संयम रखें और वो ध्यान रखें कि हम गंगा को कहीं श्रद्धा के आड़ में तो दूषित तो नहीं कर रहे हैं। वो भावना जब तक वो नहीं लेके आएंगे तब तक जो है उन लोगों को गंगा साफ रखने में वो परेशानी होगी। तो जैसा कि टीम ने भी आप लोगों को बताया कि जब तक जो है सभी लोगों का साथ नहीं होगा तब तक हम जो है इसमें बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को एक टीम बन के गंगा की अविरलता और स्वच्छता के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। पर कई नालों का भी पानी का जो पानी जो गिर रहा है उसके लिए जो एसटीपी है, एसटीपी का जो है प्रावधान है वहाँ पे और विभाग के स्तर से जो है उस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही वो स्वीकृति मिलती है तो उसके बाद जो है एसटीपी प्लांट का यहाँ पे काम किया जाएगा। राज्य सरकार